क्वेश्चन ये था, व्हाट शुड बी मिनिमम एंड सफिशिएंट कंडीशन such that a real number k lies between the two roots. Minimum and sufficient condition so that a real number lies between the two roots. और वो कंडीशन इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहले तो उस इक्वेशन के दो रूट होने चाहिए। तुम लोगों ने लिखा ये? लिख लो चाहो तो दोबारा से। फाइंड मिनिमम एंड सफिशिएंट कंडीशन, फाइंड मिनिमम एंड सफिशिएंट कंडीशन सो दैट a real number k lies between the two roots. तो सबसे पहले तो कंडीशन ये होगी कि दैट डी हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो। बिकॉज जब तक डी ग्रेटर देन जीरो नहीं होगा दो रूट आएंगे नहीं। एक है ना, एक भी हो सकता है, नो रूट भी हो सकते हैं। और उसके बाद एफ ऑफ के क्या होना चाहिए? इस वाले केस में एफ ऑफ के होना चाहिए नेगेटिव होगा। इस वाले केस में एफ ऑफ के क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बट दोनों की कॉमन कंडीशन चाहिए मेरे को। तो कैन आई से दैट ए इंटू एफ ऑफ के, इसमें ए क्या है? पॉजिटिव, और एफ ऑफ क्या है? नेगेटिव। तो ए इंटू एफ ऑफ के क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। नाउ इज इट द कंडीशन विच वुड सेटिस्फाई दैट ऑल्सो? देखो, उसमें ए नेगेटिव है, एफ ऑफ के पॉजिटिव है, तो ए इंटू एफ ऑफ के नेगेटिव आ गया। तो ये कंडीशन है जो कि दोनों में अप्लाई हो रही है। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, इसका मतलब ये जो के है, सम रियल नंबर के, इट बेसिकली लाइज बिटवीन द टू रूट्स। इसका मतलब ये हुआ ना, मिनिमम एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ रियल नंबर के टू लाई बिटवीन द रूट्स। कई बार क्या होता है कि इक्वेशन ऐसे दी होती है, तुम यू कैंट फाइंड द रूट्स, अल्फा बीटा नहीं निकाल सकते तुम। उसमें अननोन्स होते हैं। जैसे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, इसमें ए अननोन आ रहा है, तो इसके रूट थोड़ी निकल सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ए एक्स प्लस सिक्स माइनस टू ए, and then they'll give some number, say they give some number 2, k equal to 2, and they say कि find a so that k is equal to 2 lies between the two roots। तो हम ये दोनों कंडीशन निकाल लगा के वी कैन गेट द आंसर। अभी करेंगे क्वेश्चंस, पहले तुम एक बार इनको लिख लो। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये क्या होगा? ये अल्फा और बीटा के बीच में होगा, चाहे वो ये वाली इक्वेशन हो चाहे ये वाली कंडीशन हो। सेकंड, फाइंड मिनिमम एंड सफिशिएंट कंडीशन, फाइंड मिनिमम and sufficient condition such that a real number k, such that a real number k lies, a real number k lies outside the two roots। मतलब इस बार k अल्फा से छोटा है और बीटा से बड़ा है। करो, ये तो पहली कंडीशन तो वही रहेगी, d हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो। क्योंकि जब तक d मोर देन जीरो नहीं होगा क्वाड्रेटिक के दो रूट आएंगे ही नहीं। तो d इज मोर देन जीरो होना चाहिए। अब k कहाँ पे है? यहाँ पे। या तो यहाँ पे k है या यहाँ पे k है। तो एफ ऑफ के क्या आ रहा है? पॉजिटिव। ए कितना है? पॉजिटिव। तो ए इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव हो गया। यहाँ देखो, के यहाँ पर है तो एफ ऑफ के नेगेटिव आएगा, के यहाँ पर है तो एफ ऑफ के नेगेटिव आएगा। एफ ऑफ के नेगेटिव है, ए भी नेगेटिव है, मतलब इनका प्रोडक्ट क्या हो गया? पॉज। इसका रिवर्स हो गया, ए इंटू एफ ऑफ के शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो के विल बी, के विल बी आउटसाइड द टू रूट्स, अल्फा से छोटा और बीटा से बड़ा होगा। ठीक है। थर्ड थर्ड क्वेश्चन लिखो।
minimum and sufficient condition, minimum and sufficient condition such that such that a real number k such that a real number k is less than both the roots, is less than both the roots. वो कंडीशन जो कि दोनों केसेस में होल्ड करेगी, और इस बार के अल्फा से छोटा होना चाहिए, क्योंकि अल्फा बीटा से छोटा है। तो अगर के अल्फा से छोटा हो गया तो मतलब दोनों से छोटा हो गया। करो। पहली कंडीशन तो वो ये डी मोर देन जीरो, दो रूट होने चाहिए अलग अलग। अब के की वैल्यू अल्फा से छोटी कैसे पता करो? अल्फा बीटा नहीं पता हमें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अननोन वेरिएबल्स हैं, बिकॉज ऑफ दैट वी कांट फाइंड रूट्स। तो ग्राफ को देख के कैसे इंश्योर करोगे कि तुम वो अल्फा से भी छोटा है? एक तो हमने ये कर दिया डी मोर देन जीरो, दो रूट आ गए। हमें अल्फा से छोटा लेना है, तो आई कैन आई राइट ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन जीरो? विल इट बी सफिशिएंट? इफ आई राइट ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन जीरो, इससे क्या मिलेगा? ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन जीरो से मिलेगा ये, और ये दोनों मिलेंगे, आउटसाइड द टू रूट आ जाएगा उससे। ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन जीरो से कम से कम इतना इंश्योर हो गया कि वो अल्फा से छोटा है, लेकिन वो बीटा से बड़ा भी हो सकता है, बिकॉज ये क्या कंडीशन थी? आउटसाइड द टू रूट्स की थी ना, ये कंडीशन बिटवीन द रूट्स की थी ये। अच्छा, आउटसाइड फिर ये हो जाएगा फिर सेकंड वाला। तो अब इससे ये इंश्योर हो गया ये आउटसाइड द टू रूट्स है। तो के या तो अल्फा से छोटा हो गया और या बीटा से बड़ा हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वो अल्फा से भी छोटा हो। तो कुछ और करना पड़ेगा, जुगाड़। क्या है जुगाड़? के लेस देन माइनस बी बाई टू है। इफ यू इंश्योर दैट के इज लेस देन माइनस, बिकॉज बी और ए तो पता है हमें, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और तो ये तीनों कंडीशन विल सेटिस मेक श्योर कि रियल नंबर के दोनों रूट से छोटा है, या बोथ द रूट्स आर मोर देन के। एक ही बात है, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के और के इज लेस देन बोथ द रूट्स। देवेश, की बात समझ में आ गई? ऐसा। थोड़ा थोड़ा? पूरी। पूरा? ओके। तुम्हारा होम टाउन कौन सा है? देहरादून? वैसा। ओके। अक्षरा इज ऑल्सो फ्रॉम देहरादून, बट वो ऑफलाइन आएगी। Yes, sir. वो डेली फ्लाई करेगी वहां से। No, my sister lives in there, Gurgaon, so I'll हाँ, be shifting. मुझे मालूम है, मजाक कर रहा हूँ मैं। Acha, okay. दिल्ली से गुड़गांव की जो फ्लाइट है ना, वो मुंबई से होके तो जाती है कई बार। ऑल राइट, अब लास्ट
minimum and sufficient condition so that a real number k lies is greater than both the roots. Minimum and sufficient condition so that a real number k is more than both the roots. तो ये तो हो ही जाएगा अब तो। d मोर देन जीरो कर दो, a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो कर दो, और k को मोर देन माइनस बी बाई टू ए कर दो। सिर्फ थर्ड कंडीशन को रिवर्स करना पड़ेगा। तो तुम थर्ड कंडीशन को रिवर्स कर दोगे तो k यहाँ पे आ जाएगा, बीटा से बड़ा हो जाएगा। सो ये थोड़ा टफ पार्ट था क्वाड्रेटिक का। इसका जो अब जो हम पार्ट करने जा रहे हैं वो सारा इजी होगा। जो एक अभी तक की एक बार रिवाइज करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या हुआ, मेरा नींद आ रही तुम्हें? Sir been sitting for too long, वो है। क्यों, कौन सी क्लास थी इससे पहले? Sir, since 3:30 I've been sitting. Now I had two art classes. अच्छा अच्छा। काफी आर्टी हो तुम, इसका मतलब है। Sir, that is true actually. कोई डाउट है इसमें किसी को? अब इसका इजियर पार्ट करते हैं। तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके जो रूट्स हैं वो हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय टू ए। चलो तो मैं बचपन की याद दिलाता हूँ कुछ में। 9 10 में कुछ क्वेश्चन किए थे, उस टाइप के क्वेश्चन करते हैं, तो थोड़ा सा लेवल बड़ा होगा। आंसर दिस। मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली। शनाया देख रही है, 10th का तो नहीं है क्वेश्चन ये। ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही कन्वर्ट होगा। थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, थिंक लाउडली। हम्म। सर इसमें लॉग लेना है क्या? हाँ, इसमें लॉग लेना है क्या? लॉग अगर ले लिया तो बोल लॉग क्या कहेंगे, बीच में प्लस साइन है। Sir, तो इसमें क्या bases same करने हैं ना वे, लॉग ताकि वो ए प्लस बी, एक मिनट, लॉग ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, फाउल है ये। और सिमिलर अगर ये होता, मल्टीप्लाई अगर होता तो लॉग लेने का फायदा था। अगर लॉग ए इंटू बी होता देन इट्स लॉग ए प्लस लॉग बी। तो ये तो मल्टी बीच में प्लस साइन है ना, लॉग का कोई फायदा नहीं है। एक काम करो, ये इन दोनों को देख के कुछ कुछ होता है। चार आंसर है इसके। एक काम करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, वहीं से तुम्हें हिंट मिल जाएगी। दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर ना।
इनको मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है बताओ। हाँ इंट, हाँ तो चॉकलेट तो बोल। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। चॉकलेट। क्या आ रहा है? वन। अरे बनाओ ना फिर, किसका इंतजार कर रही हो? वन आ रहा है? वन आ रहा है ना? राइट, यही हिंट है। सो व्हाट यू डू इज, चुपके से 5 - 2 √6 को लिख दो 1/5 + 2 √6। यहाँ पे इसको इससे रिप्लेस कर दो, काम हो जाएगा तुम्हारा। अब खुद से कर लो। तो अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव वाले टर्म को इससे रिप्लेस कर लेते हैं। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम्स, अब क्या करना चाहिए इसके बाद? नहीं, एलसीएम ले लिया तो फिर बाल बाल नोच लोगी तुम अपने, बहुत लंबा हो जाएगा। सर उसे इसके, ऊपर ले जाओ। नहीं ऊपर अभी इतनी जल्दी उसका टाइम नहीं आया ले जाने का ऊपर। अभी ऊपर मत भेजो उसको, उसको नीचे रहने दो। ये इसको वाई ले लो, लेट दिस इज इक्वल टू वाई, तो जाएगा y + 1/y = 10। ये ठीक है? हाँ पूरी पावर के साथ, एनर्जी होनी चाहिए तभी तो ऊपर जाएगा वो। पूरी टर्म को हमने वायलेट कर लिया, तो ये y + 1/y = 10। ये क्वाड्रेटिक बन गई अब, कर लो बस। इसका एलसीएम ले लो, क्वाड्रेटिक बन गई, डी मेथड से उसका रूट निकाल लो। थैंक यू वेरी मच। मतलब क्लास खत्म नहीं हुई लेकिन अभी, आज तो वैसे एक्स्ट्रा क्लास है। तो क्या आ रही है क्वाड्रेटिक? इसको डी मेथड से सॉल्व कर लो, डिस्क्रिमिनेंट से कर लो। यू टू यूज डी मेथड है ना? ठीक है, 96 को फैक्टराइज कर लो। 96 के क्या फैक्टर्स आ रहे हैं? बस बिल्कुल सही कहा। अब वापस रिप्लेस कर दो वाई को। तो जो रूट्स आ रहे हैं वो है -b, दैट इज 10 + -b² 100 -4ac दैट बाई 2। तो ये आएगा 10 ± √96, 96 बोले तो 4 √6। गॉड इज ग्रेट। तो 5 ± 2 √6, लो कर लो बात। y को रिप्लेस किया, y क्या था? 5 + 2 √6 to the power x² - 3। एक बार इसको 5 + 2 √6 लेके सॉल्व करो, और एक बार इसको नेगेटिव लेके सॉल्व कर लो। इतना सिंपल है ना मैथ्स, मन करता है मैथ्स करते रहो। क्यों देवेशी, सही बोल रहा हूँ? चलो वो फिजिक्स की बात है, मैथ्स की नहीं है। फिजिक्स में तो करता है ना। तो अब दोनों साइड में बेस सेम हो गया, पावर इक्वेट कर दो। तो क्या आ रहा है? x² - 3 = 1,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स को लो प्लस माइनस 2। तो ये पहले बता दिया था, और दूसरा रूट कौन बताएगा? तो दो आंसर तो प्लस माइनस 2 आ गए। नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे अब? इस वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी अभी तुमने किया था। 5 - 2√6 इज 1/5 + 2√6। दैट मीन्स 5 + 2√6 to the power x square minus 3 is equal to 5 + 2√6, सेम बेस करना होता है ना, इक्वल टू -1। सेम बेस आ गई तो पावर इक्वेट कर दो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू ±√2। तो हमारे चार सोल्यूशन आ गए। ठीक है, तुम्हारी 10th की यादें ताजा हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो ये क्वेश्चन करेगा वो अपने आप को एक चॉकलेट खिलाएगा, ठीक है? ट्रीट योर सेल्फ इफ यू सॉल्व इट करेक्टली विद इन हाउ मेनी मिनट्स? 10 minutes। ये 6th क्लास का क्वेश्चन है। 6th, बेस इक्वेट करके सॉल्व करने वाला। 6 में तो किया था तुमने वो सारा। सेम बेस वाले टर्म एक्स इकट्ठी कर लो। कोशिश करो, हो जाएगा। 3 वाली टर्म एक साइड में कर लो, 2 वाली टर्म एक साइड में कर लो, बस फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 3 की पावर x माइनस हाफ को लिखो 3 की पावर x इंटू 3 की पावर -हाफ। 2 की पावर 2x -1 को लिखो 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर -1। थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, गलत भी होगा तो कोई बात नहीं, कोशिश तो करो। क्या हुआ अनुज? सर -2/3 आंसर आ रहा है।
-2/3 आ रहा है? यस सर। चेक करो एक बार, कुछ तो गड़बड़ है। रैन क्या आंसर है? सॉल्व कर रहा हूँ बस। थ्री बाई टू आंसर है। हम्म, 3/2 आंसर। हो सकता है। आ गया अन्य? लगता है मुझे चॉकलेट खानी पड़ेगी। हम्म, गरिमा हो गया? ऐसा मत करो भाई। 4 raised to power x प्लस 2 raised to power 2x वाले टर्म को इधर ले लो। 3 raised to power x, 3 raised to power ½ और इसको उधर ले जाओ। ठीक है। सो 4 raised to power x, 2 raised to power 2x, यू कैन राइट 2 raised to power 2 to the power x, है ना? ये 1/2 हो जाएगा। ये √3 हो गया। इसको नीचे ले आओ। ये √3 हो गया। 3 की पावर -½ को नीचे ले गए। 3 की पावर ½ √3 हो गया। अब एलसीएम ले लो। ये 4 की पावर x हो जाएगा। सॉल्व करो और ठीक है यहां तक। 4 raised to power x इंटू 3/2, 3 raised to power x 4/√3, है ना? तो 4 raised to power x, 3 raised to power x 8/3√3। अब तो हो जाना चाहिए। तो लेफ्ट साइड में 4/3, राइट साइड में कैन यू राइट 4/3 की पावर समथिंग? राइट साइड में कैन यू राइट 4/3 टू द पावर समथिंग? हम्म, कैन आई राइट दिस एज 4/3 की पावर 3/2? 3 की पावर 3/2 3√3 हो गया। 4 की पावर 3/2 8 हो गया। तो रैनी योर आंसर वाज करेक्ट। आज चॉकलेट खा लेना, मम्मी को बोल देना। तुम्हारा आंसर सही था। सर इसमें लाइक कुड वी टेक लाइक द टू टर्म्स ऑन वन साइड ओनली एंड जो फोर टर्म्स है ऑन वन साइड एंड द थ्री टर्म्स ऑन द अदर, और फिर दोनों को लाइक 1 = 1 नहीं होता तो रेज टू पावर 0 हो गया तो फिर हाँ हाँ ठीक है, वो भी चलेगा। वो भी चलेगा। व्हाट यू सेइंग इज दिस कि 4/3 टू द पावर x - 3/2 इज इक्वल टू 1। सो 4/3 टू द पावर x - 3/2 इज इक्वल टू 4/3 की पावर 0। 0 से इक्वेट कर दिया। यस सर, तो मेरा भी 3/2 आ गया। चलो तुम भी चॉकलेट खा लेना। सो दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन बट थोड़ा सा ट्रिकी था। So if you have a quadratic, इसके रूट से अल्फा बीटा
एंड सपोज डी इज इक्वल टू जीरो। अगर किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट, नहीं डी जीरो तो मालूम है, हमने किया था अभी। सपोज डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर। किसी क्वाड्रेटिक में अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा तो व्हाट कैन यू से अबाउट द नेचर ऑफ रूट? रूट्स कैसे होंगे? रियल तो Alpha. होंगे ही, बिकॉज डी पॉजिटिव है। डी पॉजिटिव तो रियल तो रूट आएंगे ही आएंगे। कुछ और बताओ। इंटीजर्स। डी रैशनल रूट्स, इंटीजर तो नहीं बोल सकते, रैशनल रूट्स। देखो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर डी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा ना। अगर सपोज डी 100 है, या डी 36 है, या डी 9 है, तो अगर डी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा। तो एज ए रिजल्ट रूट्स विल बी, क्या होंगे रूट्स? रैशनल रूट्स। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक में d is a perfect square, then the roots would be rational, because under root हट जाएगा। d अगर लेस देन जीरो हुआ तो what if d is less than zero? No roots, मतलब but we can say imaginary roots, no real roots, imaginary roots ये हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं तो वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। इफ यू कम अक्रॉस complex roots, complex root be always in conjugate pair, that is अगर एक रूट p प्लस क्यू आयोटा है तो दूसरा रूट क्या होगा? उसका कॉन्जुगेट p माइनस क्यू आयोटा। इफ ये तो सही बनाते ड्राइंग। तो इफ d is less than zero, then complex roots will be there and the complex root will be always in conjugate pair। तो अगर मुझे एक रूट पता है, दूसरा रूट पता लग जाएगा अपने आप से। जैसे कि सपोज एक रूट है -2 + 3 आयोटा, तो दूसरा रूट कौन सा होगा इसका? -2 -3 आयोटा, मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो। तो कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। व्हाट इफ डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर? अगर किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बट पॉजिटिव है, ठीक है, डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बट पॉजिटिव, फिर क्या होगा? डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बट पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है अंडर रूट वाली टर्म आएगी उसमें, इरेशनल रूट्स आएंगे। और इरेशनल रूट्स विल बी आल्सो इन कॉन्जुगेट पेयर, इस फॉर्म में आएंगे। तो दूसरा रूट क्या होगा? इनको सर्ड रूट भी कहा जाता है। So these are always in conjugate pair, p प्लस रूट क्यू, तो दूसरा p माइनस रूट क्यू हो जाएगा। तो अगर सपोज एक रूट आ रहा है 5 - √7, तो दूसरा रूट क्या होगा ऑटोमेटिकली? 5 + √7। तो third root, complex root will be always in conjugate pair. करना है क्वेश्चन। If a plus b is equal to -c, then the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c are.
और दोस्त का है तो कर दो, या बी को रिप्लेस कर सकते हो। परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना ये, बी प्लस टू सी का होल स्क्वायर हो गया ये। या तो सी को रिप्लेस कर दो, या मतलब किसी को भी रिप्लेस कर दो, आ जाएगा। आ गया ना, तो इसको उसमें डाल दो, रूट वाली इसमें। क्या आ रहा है आंसर, किसने किया? तो एक वन आ रहा है, दूसरा आ रहा है बी प्लस ए बाय ए। अच्छा, माइनस सी को रिप्लेस कर दो। सर मेरा भी एक वन आ रहा है, बट दूसरा मेरा -c/b+c आ रहा है। अच्छा, so look at the term inside the under root, it is basically a perfect square। किसका परफेक्ट स्क्वायर है वो? 2a+b का होल स्क्वायर हो गया ये। एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। एक आंसर आएगा 1, और दूसरा आंसर आएगा इसका c/a। ये आ रहा है। यस सर। सर इसमें वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए ना? हाँ, ए बी, और तो मैंने वैसे किया था। सी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सी को रिप्लेस करोगे तो आएगा -a+b/a, और ए को रिप्लेस करोगे तो आंसर आएगा c/b+c। सारे आंसर सही हैं, बट एक कॉमन रूट 1 है। इसको हम बिना इसको एज ए रिजल्ट भी तुम्हें याद करना है। इफ a+b+c=0 अगर है, तो हमेशा एक रूट 1 आएगा, दूसरा c/a आएगा। एक रूट 1 क्यों आएगा? बिकॉज इसमें अगर तुम x को 1 डालोगे तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम x को 1 डाल दें तो क्या आ रहा है? द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम्स a+b+c=0, तो 1। तो इसको एज ए रिजल्ट तुम्हें यूज करना है। जब भी किसी क्वाड्रेटिक में a+b+c 0 होगा, उसका एक रूट हमेशा 1 आएगा, दूसरा c/a आएगा। लिख लेना ये। जैसे सपोज मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन देता हूँ, इसके रूट्स क्या होंगे बताओ जरा। a-b x² प्लस b-c x प्लस c-a=0। हम्म, तो इसको देख के दिमाग में घंटे बज जाएगी तुम्हारे। दिस प्लस दिस करके देखो क्या आ रहा है। तीनों का सम कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब एक रूट इसका 1 है, दूसरा c-a/, बस करने से पहले ही हो गया। डायरेक्ट लिखना, बिल्कुल बिना बेझिझक बेधड़क। नाउ यू द रिजल्ट। अगर कोएफिशिएंट ऑफ x² a
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बी एंड द कांस्टेंट टर्म सी, तीनों का सम 0 होगा, तो उस क्वाड्रेटिक का एक रूट हमेशा 1 होगा, दूसरा सी माइनस सी, दिस टर्म डिवाइड बाय दिस, ये होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर अल्फा बीटा सी बाय ए होता है, तो अगर एक रूट 1 है तो दूसरा रूट कितना हो गया? सी बाय ए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय ए होता है ना, क्वाड्रेटिक में प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय ए होता है, तो अल्फा 1 है तो बीटा सी बाय ए हो गया। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट होता है हमेशा माइनस बी बाय ए, एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट इज सी बाय ए। तो सिंस प्रोडक्ट ऑफ द रूट का मतलब है अल्फा इंटू बीटा, एक रूट इसका 1 था, अल्फा को 1 डाल दिया तो बीटा आ गया। तो आज की कहानी यही समाप्त करेंगे। मैंने ये वाली क्लास 8:15 तक कर दी, तुम्हें मालूम है ना, 2 आवर्स बहुत लंबा हो जाता है ऑनलाइन। खुश हो जाते हैं तुम लोग, है ना? ठीक है। ऑल राइट, सी यू नेक्स्ट टाइम सेम प्लेस। Thank you so much, sir. ओके। Thank you, sir. Thank you, sir.